नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी शाह चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हम पूरा यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पे कवर करवाएंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद में हम स्टैंडर्ड बुक करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स क्लास ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम होगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ पे प्रमुख स्थल रूप का मतलब क्या रहेगा कि हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पे किस किस टाइप के जो है पहाड़, श्रृंखलाएं, पर्वत या पठार या उसकी सहायक नदियाँ या मैदान, ये सब जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के स्थल रूप। हमारी पृथ्वी के स्थल रूप कौन से हैं? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। पर्वत श्रृंखला, पर्वत, पठार, सहायक नदी, मैदान, स्थल संधि, तट, प्रायद्वीप, वितरिका, डेल्टा, नदी का मुहाना हो गया, झील हो गई, हमारी समुद्र हो गए, हमारी जो जलसंधि द्वीप हो गए, ये सब जो होते हैं हमारी पृथ्वी क्या है? स्थल रूप हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। जो स्थल रूप है वो दो क्रियाओं के द्वारा ही बनते हैं। वो कौन सी? प्रथम या आंतरिक। वो दो प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। इनके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पे धंस जाती है। दूसरी या बराह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। जो दूसरी जो हमारी प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी? स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया, उसको क्या कहा जाता है? बराह प्रक्रिया। नेक्स्ट होगा पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि अपरदन किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलता है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो दोबारा इनका फिर से निर्माण हो जाना निक्षेपण कहलाता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये जो दोनों प्रक्रिया होती है किस कारण से होती है? जो हमारा बहता हुआ जल होता है, जैसे नदी का जल हो गया, दूसरी हमारी वायु भी इन्वॉल्व होती है इसमें, तथा तीसरी हमारी बर्फ। साथ ही यह स्थलाकृति निर्माण की बराह प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और यह जो स्थलाकृति है ये किसके अंतर्गत आती है? बराह प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। हमारे जो कुछ पर्वत है उनके ऊपर हमारी हमेशा बर्फ जमी हुई होती है, तो उनसे नदियाँ निकलती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी। क्या कहते हैं? हिमानी। और कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के अंदर भी होते हैं, जिनको हम देख ही नहीं पाते क्योंकि वो समुद्र तल के अंदर होते हैं, तो पानी से ढके होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे भी पर्वत है। पर्वत एक रेखा क्रम में भी हो सकते हैं। आपने कभी गए होंगे, आप जैसे कभी शिमला आए हों, कुल्लू मनाली गए हों, तो उस साइड आपने देखा होगा कि पहाड़ की ऐसे आपको लंबाई दिखाई देती है, पता नहीं वो कहाँ तक फैले होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला। क्या कहेंगे? श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से है? जैसे हमारा हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, तथा एंडीज जो है ये हमारी क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये बहुत किलोमीटर तक फैले होते हैं, इन्हीं को पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकाकार होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत। यहाँ पे क्या क्वेश्चन निकलता है? वलित पर्वत किसे कहा जाता है? तो जिन पर्वतों की सतह जो होती है ऊबड़ खाबड़ होती है तथा उनका ऊपरी जो सिरा होता है यानी कि शिखर शंकाकार होता है, उसको हम वलित पर्वत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एक हमारा हिमालय है तथा दूसरा आल्प्स। ये दोनों ही हमारे वलित पर्वत के एग्जाम्पल होंगे। इनकी जो सतह है दोनों की वो हमारे नीचे से ऊबड़ खाबड़ मिलेगी और इनका जो शिखर होगा वो कैसा होगा? शंकाकार। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वलित पर्वत दिया गया हमारा एंड ऊपर पट्टी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। कौन से? उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत ये कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार दिखाई देते हैं। और इनकी ऊंचाई जो होती है वो बहुत कम है और ये बहुत पुराने जो है वलित पर्वत है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा
ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मोस्त पर्वतों का निर्माण होता है। कौन से पर्वतों का निर्माण होता है? वर्षोत्थत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका बरस कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासियस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे और एग्जाम्पल और क्या लिया गया है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत हैं ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी क्या होती है? आपने देखा होगा, ज्वालामुखी लावा निकलता है और फिर वो जमना शुरू हो जाता है। तो कौन से होंगे? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी के उदाहरण है दोनों, ज्वालामुखी पर्वत के। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है, जो उनसे लावा निकलता है उसके द्वारा जो बनते हैं। नेक्स्ट होगा प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हवाई द्वीप के नाम से। सागर की सतह के नीचे स्थित है। जो प्रशांत महासागर में स्थित हमारे जो मोनाकी पर्वत है वो सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? 10,205 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर 205 मीटर। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक, हमारा जो एवरेस्ट शिखर है उससे भी ज़्यादा है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट हमारा होगा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो हमारा तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4,000 से 6,000 मीटर तक। और पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार क्या होती है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। जो हमारे भारत का जो दक्कन पठार है वो हमारे पुराने पठारों में से एक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दक्कन पठार कहाँ पे है, तो वो भारत में है। ये आप देख रहे होंगे पठार, ये डायग्राम जो है ये पठार का है, ऐसे होते हैं पठार। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे पर्वत और पठार के अंदर। तो पर्वतों का शिखर जो होता है वो छोटा होता है और जो पठार का ऊपरी भाग होता है वो हमारा बिल्कुल समतल होता है। सेकंड डिफरेंस, पहाड़ों की ऊंचाई कई हजार मीटर तक होती है, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। थर्ड होगा डिफरेंस, पर्वतों का शिखर जो होता है वो किससे ढका हुआ होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है। और पठार का ऊपरी भाग जो होता है वो बर्फ से बिल्कुल भी नहीं ढका होता। फोर्थ होगा, पहाड़ों से वन संपदा और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। जो हमारे पहाड़ हैं उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है हमें? जड़ी बूटियाँ और संपदा। और सेकंड, इसमें पठार में क्या होता है? पठार से हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। जो पर्वत हैं उनसे हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं तथा हमारे जो पठार हैं उनसे हमें खनिज मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं। जो हमारे पठार होते हैं उन क्षेत्रों में भी जो जल के प्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदी जो होती है बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है। जैसे हमारा छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित, हमारा जो छोटा नागपुर पठार है उसमें जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंड्रू। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। और ये कहाँ पे है? झारखंड। और ये झारखंड के अंदर होने के साथ साथ झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात भी है। और यह जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है गिरने की वो क्या रहेगी? 320 फुट। यह जो जलप्रपात है कितनी ऊंचाई से गिरता है? 320 फीट। कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित, जो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटका में श्रावती नदी पर जो स्थित है जलप्रपात, उसका क्या नाम है? जोंग जलप्रपात। तीसरा हमारा शिव समुद्रम, जो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद हमारा आ जाता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पे? हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? जबलपुर के बिल्कुल पास में। और इसके कौन सी नदी के ऊपर स्थित है ये? तो ये हमारा होगा नर्मदा नदी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा होगा मैदान। अब मैदान क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो आज जैसे हमारे खेत हो गए देखे होंगे आपने, तो उसको ही मैदान बोला जाता है।
तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जो हमारे मैदान हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा, क्योंकि नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। क्योंकि नदियाँ, पता है कि पानी का बहाव होगा ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा, तो पर्वतों से हमारी जो नदियाँ निकलती हैं वो नीचे की साइड आती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं, यानी कि उनको तोड़ फोड़ देती हैं। वे अपरदित पदार्थ यानी कि मिट्टी या कंकड़ जो हैं अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं उनको, और अपने साथ जो ये अपने लेके आते पदार्थ, कोई बालू मिट्टी होगी या फिर छोटे मोटे कंकड़ हो गए, वो इन घाटियों में बिछा देती हैं। इन्हीं बिछाने की प्रक्रिया के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग भी होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये होता है मैदान हमारा। ये मैदान का ही डायग्राम है। यहाँ पे ये लेडीज आपको दिख रही होंगी, खेती बाड़ी सब करते हैं। बिल्कुल समतल भूमि होती है हमारे मैदानों की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पे बन सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक रह गया तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो जैसे अपर्दन हो गया हमारा, अपर्दन किसे कहते हैं? तो ये क्या होगा, जब पृथ्वी की सतह जो है टूट कर घिस जाती है ना, तो उसको हम अपर्दन कहते हैं। और नेक्स्ट होगा निक्षेपण किसे कहते हैं? तो जो अपर्दन की क्रिया होने के द्वारा जो घिस जाती है हमारी सतह, उसको फिर से निर्माण करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यानी कि उनका जो टूट गई थी या घिस गई थी, उनका द्वारा निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 3 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताओ। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमने अभी डिस्कस भी किया था। कौन सी होंगी? हिमालय, आल्प्स एंड एंडीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व की सबसे पुरानी बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो पुरानी बड़ी श्रृंखला है वो हमारे भारत की अरावली पर्वत जो है, उस श्रृंखला को कहा गया है। नेक्स्ट जो होगा हमारा होगा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने 2 पर्वतों के नाम लिखो। तो यहाँ पे पूछा गया कि हमारी जो ज्वालामुखी है उसके द्वारा 2 पर्वत कौन कौन से बने हैं? तो वो होंगे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान में दूसरा जापान का कौन सा है? फ्यूजियामा पर्वत। ये दोनों किससे बने हैं? ज्वालामुखी की वजह से। नेक्स्ट होगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो होगा हमारा कौन सा होगा? तिब्बत का पठार। और इसकी ऊंचाई भी पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक। नेक्स्ट होगा पठारों से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? यहाँ पे पूछा भी इन्होंने कि पठार जो होते हैं उनमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पठारों से लोहा, कोयला, सोना, हीरा, मैग्नीज, ये सभी प्रकार के जो खनिज पदार्थ हमारे किस में पाए जाते हैं? पठारों में। अब यहाँ पे पूछा है कि भारत के 2 प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखो। तो भारत के 2 प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा छोटा नागपुर का हुंडरी और दूसरा होगा कर्नाटक का जोग जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा होगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होगा हमारा? गंगा का मैदानी क्षेत्र। जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ जो जबकि एक्सरसाइज की क्वेश्चन होगी, अब हम उनको कवर करेंगे। तब तक के नोट लाइक कमेंट एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।